देखो डिफेंस स्टोरी का ऐसा है कि आपको मैं सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दूंगा, ठीक है? डिस्क्लेमर नहीं है ये, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लिख लो। जैसे रेलवे की थीम आई थी ना, अभी टेक्सटाइल थीम कोई बोलता है, कोई स्पेशलिटी केमिकल की थीम बोलता है। लोग है ना डिफेंस को भी एक थीम समझते हैं, पर एक चीज को हमेशा समझना, लुकिंग एट द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, डिफेंस इज नॉट अ थीम, डिफेंस इज अ नेसेसिटी। डिफेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि खाना। आज हमारे देश के बगल में जितने हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे दागी उनको बोला जाएगा। पाकिस्तान अपनी जगह है, बांग्लादेश का हाल आपको पता ही अभी क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है सबको पता है, श्रीलंका बेचारा वैसे ही पूरा गया गुजरा हो चुका है। इफ़ यू लुक एट चाइना, चाइना इज़ अ हॉस्टाइल, ओपनली हॉस्टाइल कंट्री फॉर अस। पाकिस्तान तो ओपनली है, या बांग्लादेश वाले भी ट्राई कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि वॉर हो या नहीं हो डज नॉट मैटर, आपके पास मयान में तलवार होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दैट लॉजिक, डिफेंस इज नॉट अ स्टोरी, डिफेंस इज नॉट अ थीम, डिफेंस इज अ नेसेसिटी, ठीक है? तो आज एक्चुअल में क्या हुआ था, अभी अपने टॉपिक पे अगर आ जाए, डायरेक्टली बात करें, तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने 10 प्रपोजल्स थे उनके पास वर्थ 1.45 लाख करोड़ के एक्विजिशन करने के। सम व्हीकल, सम हेलीकॉप्टर्स और वो सारी चीज़ें जो है, लाइक ये देखो यहाँ पे क्या है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, गेट द नॉट, ठीक है? तो ये जो देखो इसमें क्या हो गया, इसमें एयर वाले भी हो गए, इसमें कॉम्बैट व्हीकल्स भी हो गए, इसमें आपके पेट्रोल वेसल्स भी हो गए। तो इसमें डिफेंस की सारे कवर हो गए, हैल भी कवर हो गया, इसमें कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच और ये सारी कंपनीज भी इसमें कवर हो गई। तो देखो एक चीज को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे ना कि ये कोई थीम नहीं है, ये नेसेसिटी है, दिस इज जस्ट लाइक एफएमसीजी, चीज को समझो, इसकी यूज कभी कम नहीं होगी। हमारे डिफेंस का बजट इंडिपेंडेंस के बाद आज तक कभी कम नहीं हुआ है, पहले हुआ होगा तो पता नहीं, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स में तो कम नहीं हुआ है, बढ़ ही रहा है और वो आगे जाके भी बढ़ेगा और उसको बढ़ना ही पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन, हम लोगों को अपना आर्सेनल पूरा भर के रेडी हमेशा रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि एंड द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन आत्मनिर्भरता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो अभी 26,000 करोड़ का एक ऑर्डर उसको हैल को भी मिला है आज ही सुबह, तो वो वाला, सॉरी कल रात को मिला था, वो जो ऑर्डर है उसमें कहा जा रहा है कि 50% से भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स यूज होंगे, सर्विसेज होंगी, वो सारी इंडियन मेड प्रोडक्ट्स की होंगी, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो पूरा रुपया लग रहा है ना, ये इंडिया में ही रह रहा है, इंडिया के अंदर ही आ रहा है मोस्ट ऑफ दिस मनी, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को समझना। देखो अगर अपने वैल्यूएशन अभी अपने कंपेयर करेंगे 4-5 कंपनीज को, बट अगर अपने अभी वैल्यूएशन वाइज देखें ना, तो बहुत सारी कंपनीज बहुत हाई वैल्यू की लगेगी आपको, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये डिफेंस को ना 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की कॉन्सेप्ट से नहीं लेना है, आपको 25 साल के विजन से लेना है कि आज इतना बजट है तो 25 साल बाद क्या बजट होगा और उसमें ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे होंगे। देखो अभी तो जो इनको टेंडर्स मिल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट हैल, हैल को जो इतने बड़े बड़े टेंडर्स मिल रहे हैं वो आज कंप्लीट नहीं होंगे, वो 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल, एंड मोस्ट ऑफ देम आर 7-8 ईयर्स वाला ही है, मतलब 5 साल से कम का तो कोई शायद ही हो, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इस चीज को समझे कि हैल जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, हो सकता है अभी भाग चुका है, इसके बारे में भी बताऊंगा। देखो वैल्यूएशंस के बारे में भी अपने बात करेंगे, लेकिन अपने जो ये मेन टॉपिक है इसको एक बार कंपैरिजन जो इनको करना है ना अपने को, वो अपने कर लेते हैं, ठीक है? देखो कुछ डेटा यहाँ पे है, कुछ डेटा यहाँ पे नहीं है, बट मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? मेन अपने बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम पे अगर देखें ना, हैल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देखो इसका P39 है, राइट? अब अगर आप इसका, आप लोग के लिए भी ये होमवर्क है, यू जस्ट गो एंड चेक देयर मीडियन पी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मीडियन पी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स वाज 13,
13 के करीब के पीई में खेल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब इसका पी हो गया 39। तो अब क्या अपने क्या बोले इसको कि ये बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है। देखो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं वैल्यूएशन के लिए, बट ये जो केस है ना हैल का, मैज़गांव डॉक का, एटलीस्ट इन दोनों का एट दिस जंक्चर, ठीक है, इनका जो केस है ना, इट इज अ क्लियर केस ऑफ पीई का री रेटिंग, ठीक है। क्यों नहीं इतने साल तक भागा, लास्ट 1 1.5 2 साल में ही क्यों भागा? क्योंकि इसके पहले गवर्नमेंट कर जरूर रही थी बट वो फोकस नहीं दिख रहा था। बट लास्ट 2 सालों से गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो क्लैरिटी है, जो आत्मनिर्भर भारत वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी जो चीजें है ना, वो एकदम निकल के बाहर आ रही है और क्लैरिटी के साथ आ रही है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, अब इनके पास लाइक इफ यू लुक एट हैल, दे हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 1,20,000 करोड़। आज वाला जो ऑर्डर मिला उसको मिला गया, इसके पहले 94,000 करोड़ था, आज इनको 26,000 करोड़ मिला। 1,20,000 करोड़ का ऑर्डर है और इनको नेक्स्ट 8 ईयर्स में, मे बी नेक्स्ट 8 ईयर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 15,000 करोड़ रुपए का साल का काम ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये बढ़ना है, ये बढ़ना है हर साल, ये कम नहीं होना है। तो इनकी ऑर्डर बुक भी बढ़ती जाएगी एंड एट द सेम टाइम इनकी एग्जीक्यूशन भी बढ़ती जाएगी। दे आर टाइंग अप विद अदर कंपनीज, दे आर गिविंग टेंडर्स। अभी हेलीकॉप्टर का टेंडर इन्होंने सहज नाम की एक कंपनी को दिया है। तो बहुत सारी चीजें इनमें चल रही है, ठीक है। डिस्क्लेमर देता हूं, देखो ये कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी बोलता हूं, मैं भी अभी एट दिस मोमेंट इनमें से कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड नहीं हूं, ठीक है। मेरा स्ट्रैटेजी मैं आपसे नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूं, बट अल्टीमेटली जो मैंने लास्ट 2-3 स्टॉक्स के एनालिसिस में आपको बताया ना, कि जहां पे बहुत लंबी स्टोरी है ना, वहां पे आपको जरूरत ही नहीं है कि अपने सारे पैसे एक बार में डालने हैं। आप एसआईपी मोड में बहुत आराम से जा सकते हो, और ये बहुत मतलब इफ यू सी मज़गांव डॉक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मेरे हिसाब से इनकी पीई की री रेटिंग हुई है, बहुत कम पीई में खेलते थे, अभी इनकी पीई की री रेटिंग हुई है, और ये बहुत अपने ऊपर से करेक्ट भी होके आए हैं। तो जो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिट्रेसमेंट होनी थी वो भी हो गई है। अब जो है, अब ये लोग अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखते जाना है, उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को डिसाइड कर सकते हैं। बट क्या है, रेवेन्यू विजिबिलिटी कहां दिखती है, ऑर्डर बुक पे दिखती है, वो यहां पे है ऑर्डर बुक। अब इधर से कितना कितना क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, ये दिस यू नीड टू कैच होल्ड ऑफ अ कंपनी, और उसके इन डेप्थ में जाके आप पढ़ोगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ोगे, सारी डिटेल्स दी हुई होती है उसमें। वहां पे आपको मिलेगा कि वेदर द स्टॉक इज वेदर द कंपनी इज परफॉर्मिंग एज एट पार विद द स्टॉक, ठीक है। तो मतलब ये 13 का पी से 39 के पी पे चला गया है, तो ये तो बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहां पे जो केस है, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ पी का री रेटिंग, ठीक है। अभी अपने इसमें ऐसा नहीं बोल सकते, गार्डन रीच में और कोचिन शिपयार्ड में मतलब अभी कंप्लीटली नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि अभी इनमें रिट्रेसमेंट और बाकी है अभी, ठीक है। देखो मार्केट कैप गार्डन रीच का 21,900 करोड़। you take a screenshot of this, no point wasting time on all this। जो इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स देख लो सारे, क्यों इतना ज्यादा हैल भागा है, सबसे बढ़िया देख लो ऑपरेटिंग मार्जिन इसकी है, देन कोचिन शिपयार्ड की 25%, HAL is 32%, Mazagon Dock is 20%, Gujarat Ridge Shipbuilder is 6%, but you need to study a bit about this also कि what is the reason कि इनकी इतनी ऑपरेटिंग मार्जिन कम क्यों है, ठीक है। ऑर्डर बुक देखोगे तो 1,20,000 करोड़, 3 लाख करोड़ का, 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। मज़गांव डॉक इफ यू सी 90,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, 40,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, विच इज वेरी गुड। कोचिन शिपयार्ड ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ मार्केट कैप, 22,000 करोड़ ऑर्डर बुक, ठीक है। अभी ये वाले जो इन्होंने 10 प्रोक्योरमेंट के किए 1,45,000 करोड़, इसमें से बहुत सारे रुपए यहां भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, टाइम देना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी अ लॉट, अच्छे से पढ़ो कंपनीज को, एंड मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि इन चारों में से आपकी कौन सी फेवरेट है। मेरी तो कोचिन शिपयार्ड है, बिकॉज मैंने इसमें लास्ट ईयर बहुत अच्छे पैसे बनाए थे।